लाखों कहूं, करोड़ों कहूं या फिर अरबों कहूं, जिस फैंस को फुटबॉल के महाकुंभ का इंतजार था वो घड़ी शुरू हो चुकी है। ब्राजील ने 2014 फीफा वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबले में ही जीत हासिल की। पहला मुकाबला देर रात ब्राजील और क्रोएशिया के बीच खेला गया, जिसमें दर्शकों को पूरा रोमांच देखने को मिला। मेजबान ब्राजील ने क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। इस दिलचस्प मुकाबले में ब्राजील ने 3-1 से बाजी मारी। मजेदार बात यह रही कि चारों गोल ब्राजील के खिलाड़ियों ने ही किए हैं। जी हां, आपको जानकर ये आश्चर्य भी हो रहा होगा और थोड़ी हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन ग्रुप ए के इस मैच में शुरुआती काफी नाटकीय तरीके से हुई। 11वें मिनट में ब्राजील के मार्सेलो की ने गलती से ही अपने गोल पोस्ट में गोल मारकर क्रोएशिया को 1-0 की बढ़त मैच के शुरुआती दौर में ही दिला दी। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहला मौका था जब ब्राजील की तरफ से ऑन गोल किया गया। अपनी धरती पर खेल रही ब्राजील के 1-0 से पिछड़ने के बाद मैदान पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन इसके बाद ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार ने अपना जलवा दिखाया। खेल के 29वें मिनट में शानदार मैदानी गोल दागकर नेमार ने अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। हाफ टाइम तक 1-1 का स्कोर रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में ब्राजील ने हमला तेज कर दिया। खेल के 71वें मिनट में उस समय विवाद खड़ा हुआ जब रेफरी ने क्रोएशिया के एक फाउल पर ब्राजील को पेनाल्टी दे दिया और यहां नेमार ने कोई गलती नहीं की। नेमार ने पेनाल्टी को गोल में बदला और यहां पर टीम के स्कोर को 2-1 से आगे कर दिया। खेल के आखिरी मिनटों में ऑस्कर ने गोल कर अपनी टीम को 3-1 से जीत दिला दे। इस जीत के साथ ही ब्राजील 3 अंक के साथ ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच चुकी है। पहला मुकाबला खेला गया था। मैच में 2 गोल दागने वाले स्टार खिलाड़ी नेमार को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। नेमार, जिसकी बात हम शुरुआत से ही कर रहे थे कि ये ऐसा खिलाड़ी जो पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है, पहले वर्ल्ड कप में पहले मैच में शानदार 2 गोल, एक तरफा उन्होंने मुकाबला कर दिया। अगर गलती ना हुई होती तो शायद यहां ब्राजील की जीत 3-0 से होती। और इस पूरे मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान, फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया और पूर्व टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और कोच शब्बीर अली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शायद आप दोनों ने रात भर सोए नहीं होंगे, मुकाबला पूरा देखा होगा। और नोवी और शब्बीर, जो हम बात कर रहे थे मुकाबले से पहले, नेमार क्या है, नेमार क्यों सुपरस्टार है, नेमार ने सबको चुप कर दिया। आखिर प्रूफ कर दिया। जैसे हम लोग कह रहे थे कि 22 साल के है, उनके देश में टूर्नामेंट हो रहा है, मगर कल जो प्रूफ किया, और मैं तो बोलूंगा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसी से मैच खेला। जो फर्स्ट गोल किया है, मैंने शायद ही ऐसा गोल देखने को मिले। नोवी, आप तो बहुत फुटबॉल फॉलो करते हैं, आपने कई बार वर्ल्ड कप कवर भी किया है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की बात करूं और पहले मैच की बात करूं, हालांकि आप टीवी में देख रहे होंगे, लेकिन इंटरेस्ट कितना रहा इस मुकाबले को लेकर आपके साथ? दिलचस्प मुकाबला था, और वो क्योंकि ब्राजील पिछड़ गए 11वें मिनट में गोल पे, और वो भी सेल्फ गोल पे, और वो ये बहुत बुरा मतलब समय होता है किसी टीम के लिए। शाबिर एज अ कोच बता सकते हैं, क्योंकि प्लेयरों का दिल फिर उतर जाता है। और जूलियस सीजर जो गोलकीपर ने बहुत अच्छा एक जेस्चर किया था, मैक्सवेल को शाबाशी दी कि कोई बात नहीं, समय बहुत है। और फिर जो शाबिर जैसे कह रहे, नेमार का इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखो, ये इनका 50वां मैच था और उसमें 2 ये गोल किए। 33वां गोल है 50 मैच में, और इस प्रतियोगिता के गोल्डन बूट में वो 2 कदम आगे चल पड़े। नॉर्मली गोल्डन बूट 6 या 7 गोल करके कोई जीतता है, तो इन्होंने पहले मैच में ही 2 गोल कर लिए। पेनल्टी में कुछ किस्मत थी, हाथ पे गोलकीपर ने बचाते बचाते नहीं बचा पाए, लेकिन नेमार का इंडिविजुअल ब्रिलियंस। 2 खिलाड़ी मुझे सबसे शानदार लगे, नेमार और ऑस्कर। मेरा मैन ऑफ द मैच तो ऑस्कर है, चाहे दिया इन्होंने नेमार। कितने सहमत है नोवी की बातों से? 2 गोल नेमार ने किए, लेकिन ऑस्कर का 1 गोल और वो सुपरस्टार नहीं, ऑस्कर ने सारे गोल क्रिएट किए। ऑस्कर बिना नेमार के गोल नहीं होते। ऑस्कर इज क्रिएटेड एवरीथिंग। गोल करने से ज्यादा जो गोल में पास देता है क्रिएटिव, जैसा नवी बोल रहे हैं। दूसरे पॉलिनो थे, दूसरे प्लेयर थे, डैनी अल्वेज, मार्सेलो बहुत ऊपर जा रहे थे, मगर कुछ काम नहीं कर रहे थे। जो भी काम किए ऑस्कर किए। 1-2 पास दिए, शॉट लिए, गोल होने से पहले एक शॉट दिए, गोलकीपर सेव किया। माने ये अच्छे खिलाड़ी की खूबी है। और अगर पासेस अच्छे देते तो शायद स्कोर और कुछ हो सकता। मतलब साफ कह सकता हूं नोवी यहां से कि जय वीरू की जोड़ी ने कम से कम मैच में ब्राजील का मैच जो था वो एक तरफा नहीं होने दिया। क्रोएशिया की हम बात कर रहे थे कि मैच से पहले इतना इजी नहीं होगा उनके लिए, लेकिन अगर कल के बातों को देखें और आज के परफॉर्मेंस को देखें तो कहूंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग नजर आया सब कुछ। क्रोएशिया उतने फॉर्म में नजर नहीं आई, अटैक करने की कोशिश पूरी की, लेकिन ब्राजील, जैसा आपने भी कहा था कि डिफेंस थोड़ा स्ट्रांग कर लिया इन्होंने, फॉरवर्ड लाइन थोड़ा स्ट्रांग था जिसका फायदा मिला उन्हें। हाँ, ब्राजील की डिफेंस शुरुआत में तो कुछ कमजोर भी दिखी, काफी गैप्स भी मिले। देखो, क्रोएशिया के वो जो शक्तिशाली स्ट्राइकर रहते, मारियो मांजुकिच,
तो बहुत अंतर पड़ता, क्योंकि उनमें ताकत बहुत है और वो एरियल बॉल पे हेड में बहुत अच्छे तंग कर सकते थे ब्राजील की डिफेंस को। एक देखो अभी कठिनाई रह गई है ब्राजील में कि मार्सेलो और डैनी एल्वेज जब ऊपर उठते हैं उतना कवरिंग नहीं हो रहा। पेरिसिच और ओलिच दोनों फ्लैंक से काफी तंग कर रहे थे ब्राजील को, लेकिन उनका क्रिएटिव प्ले, पोजेशन ज्यादा था, गोल पे शॉट ज्यादा लिए, उसका ब्राजील ने पूरा फायदा उठाया और दो सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स नेमार और ऑस्कर ने अंतर दिलाया और जीत दिलाई। किस तरह से पूरा मैच रहा, क्या रुख रहा, किस तरह से प्लेयर फॉर्मेशन रहा, इन सब टेक्निकल बातों पर हम बात करेंगे शबीर से। आपको हम ले चलेंगे फुटबॉल ग्राउंड पर ही जो हमने क्रिएट किया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ब्राजील में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत में एक रंगारंग समारोह से की गई है। साओ पोलो और स्टेडियम में समारोह किया गया। इस मौके पर जेनिफर लोपेज और पिटबुल ने अपनी प्रस्तुति दी। साओ पोलो के स्टेडियम में 60,000 से ज्यादा दर्शकों ने इस भव्य उद्घाटन समारोह का लुत्फ उठाया। तो ये देखा आपने जश्न, किस तरह से जश्न मना ब्राजील के जीत का। लेकिन ब्राजील ने किस तरह से पूरे मैच पर कब्जा रखा, किस तरह से मैच पर दबदबा बनाए रखा क्रोएशिया पे। हालांकि 11वें मिनट के मैच के शुरुआती दौर में गोल हुआ, सेल्फ गोल हुआ। लेकिन शबीर, आप हमें यह समझाएं कैसे मैच शुरुआत हुई और किस तरह से मैच का रुख बदलता रहा। 11वें मिनट में क्या हुआ, 29वें मिनट में क्या हुआ और कैसे ऑस्कर और नेमार की जोड़ी कमाल मचाती रही। 11वें मिनट में जो हुआ, खासकर आप देखे होंगे डैनी एल्वेज अक्सर ऊपर जाते हैं जी, और इधर से मार्सेलो ऊपर जाते हैं और ये जगह बहुत खाली रह जाती है जी। स्टार्टिंग में ये लोग अच्छा प्रेस करके जब बॉल इधर आया लेफ्ट से, डैनी एल्वेज यहाँ बीट हो गए जी, और यहाँ से जब क्रॉस आने की वजह से ये दो खिलाड़ी, टाइगो इधर चले गए, डेविड लुइस यहाँ चले आए, पॉलिनो गए थे उधर मगर मिट नहीं सके और अक्सर ये देखा गया मार्सेलो बहुत ऊपर चले जाते हैं जी। तो इन्हों भी देरी करे और एकदम अंदर चले आए। एक्चुअली इनको रहना था जब ये राइट से ऑलविच आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं तो ऐसा इन बिटवीन द मैन एंड द गोल पोस्ट रहना था, मगर वो भी नजदीक आ गए और ये बहुत अच्छा क्रॉस देने की वजह से मार्सेलो ने गलती से पैर लगा के गोल हो गया। और ये अगर शायद थोड़ा वो पीछे कदम या दो कदम पीछे रहते तो शायद ये गोल ना होता। अक्सर रियल मैड्रिड में भी देखा गया बहुत अंदर चले आते हैं, उसकी वजह से वो प्लेयर को नहीं देख सक रहे थे, जल्दी में पैर लगा दिए, गोल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेमार की बात करें, जिस तरह से नेमार की हम वर्ल्ड कप की शुरुआत से बात कर रहे हैं कि नेमार नेमार नेमार, लेकिन नेमार के और मैदान पर आप दर्शाएं तो किस तरह से नेमार ने पूरे मैदान पर कब्जा रखा। देखिए, गोल करने से पहले नेमार ने यहाँ से जो बॉल कट करके लेके गए इसकी तारीफ करनी चाहिए। यानी वेरी डिफिकल्ट टू गो, डिफेंस इतना अच्छा कर रहे थे क्रोएशिया जी, तो उन्हें बहुत अच्छा किया, इधर क्रॉस किया, कोई मीट नहीं कर सके, बॉल इधर ऑस्कर का नहीं, ऑस्कर शॉट मारे, बाद में गोलकीपर बहुत अच्छा सेव किया। मगर आप जितनी तारीफ करें नेमार की, जो बॉल उनको यहां मिला, जो फर्स्ट गोल हुआ, एक सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंसी आप बोल सकते हैं और कुछ नहीं। यहां से बॉल लेके दो को ड्रिबल करके टॉप ऑफ द बॉक्स से जो शॉट मारे, हालांकि इतना टाइट डिफेंस थी क्रोएशिया की जी, वो एक अच्छा बड़ा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी कर सकता है, गोलकीपर को कुछ मौका नहीं मिला। जो 25-27 गज से जो शॉट मारी, ये वाकई तारीफ करना चाहिए। शुरुआत का जो पहला शॉट रहा, उसके बाद एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला, उस पेनाल्टी कॉर्नर को भी कॉर्नर मिला था, उन्होंने भी फिर गंवाया नहीं। लेकिन ऑस्कर और नेमार ने किस तरह से पूरे मैदान पर, मतलब जो तालमेल की हम बात कर रहे हैं, एक टीम के लिए एक क्रिएटिव प्लेयर होना चाहिए, एक डिफेंसिव होना चाहिए। कोस्टा और पोलोनी
अटैक कर रहे थे मगर उतना डिफेंसिव क्वालिटी नहीं थी। मगर ऑस्कर की तारीफ करना चाहिए, ये शॉट लिए, पासेस दिए और थर्ड गोल जो किया ये बहुत ही अच्छा। ये दो अगर और खेलते रहे उसके साथ, अगर डैनी एल्वेस और मार्सेलो अगर डिफेंस अच्छी करे तो आगे जाके ब्राजील के लिए बहुत फायदा होगा। मतलब ब्राजील की बात मैं करूं, क्रोएशिया की मैं बात करूं, दोनों के कॉम्बिनेशन फील्ड प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो वो कैसा रहा? मोस्टली क्रोएशिया जैसा खेले 4-2-3-1, अक्सर टीम आजकल यही खेलती है 4-2-3-1। 4-2-3-1 जी। इसके अलावा ये साइड बैक्स भी अटैक में उठते हैं। ब्राजील भी मोरलेस सेम टीम थी मगर कभी कभी 4-3-3 में आ जाते हैं, या नहीं तो सिर्फ फ्रेड रह के हल किधर से, ऑस्कर बीच में से, लेफ्ट से नेमार, फिर पॉलिनो और कोस्टा भी अटैक में जाते हैं। तो मोस्टली ब्राजील भी ऐसी, खाली ब्राजील को भी देखना चाहिए, ये जब अटैक में जाते हैं तो ये जगह कवर करना चाहिए। अगर बड़ी टीम या दूसरी टीम के अगेंस्ट ये जगह अगर कवर नहीं करे तो ब्राजील के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ब्राजील भले जीत गई हो लेकिन इस खेल को बाकी टीमों ने देखा होगा किस तरह से आगे खेलेंगे, और उनकी कमी जो आप बता रहे हो कि डिफेंस उनका थोड़ा सा वो लूज कर जाते हैं, वो सारे अटैक की तरफ, ये कमी थी। और एक कोई लीडर इधर नहीं दिखा, डिफेंसिव मिडफील्डर ज्यादा नहीं, सब अटैक में ऊपर जा रहे थे। यहाँ अगर डिफेंसिव मिडफील्ड भी मैंने एक अच्छी ड्यूटी करना चाहिए। क्रोएशिया के खिलाफ इस तरह का गेम प्लानिंग बनाया गया कि इस तरह से आज हम खेलेंगे, या फिर हर टीम के अकॉर्डिंग? अक्सर ब्राजील का ऐसी रहता है, अटैकिंग ज्यादा रहता है। हम लोग मान रहे थे कि डिफेंस, मगर कल जैसे गलती की है, ये गलती ये लोग को कम करना चाहिए नेक्स्ट मैच। बिल्कुल, गलती ये कम करना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप में गलती का कोई मौका नहीं है। एक गलती फिर सब कुछ आपके लिए खत्म यहां से माना जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। फुटबॉल यानी दुनिया का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया में खेल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, ब्राजील ने जीत से आगाज कर दिया है। ऐसे में देखते हैं कि टूर्नामेंट के मायने दुनिया के लिए, खास तौर पर मेजबान ब्राजील के लिए क्या है। 3 अरब 20 करोड़ लोग बनेंगे ऐतिहासिक लम्हे के गवाह। टीवी प्रसारण के इतिहास में बनेगा नया रिकॉर्ड। फीफा यानी कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था के मुताबिक ब्राजील में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल जगत के तमाम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर इस खेल में जितना ग्लैमर, जितनी शोहरत और सबसे बड़ी बात टीमों के लिए इतना पैसा जुड़ा हो, तो इस खेल को लेकर एक अलग तरह का जुनून देखना भी स्वाभाविक ही है। 2014 में चैंपियन टीम को मिलेंगे जीत के तौर पर करीब 203 करोड़ रुपए की राशि। 2010 में यह रकम 174 करोड़ थी। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्थिक तौर पर टीमों के लिए चैंपियन बनना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, फाइनल में हारने वाली टीम, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के लिए भी इस टूर्नामेंट के चलते करोड़ों की कमाई होती है। इस बार उपविजेता टीम को 145 करोड़, तीसरे पायदान पर आने वाली टीम को 127 करोड़, चौथे पायदान पर आने वाली टीम को 116 करोड़ और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 81 करोड़ और आखिरी 16 में पहुंचने वाली टीमों को 52 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। आलम यह है कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज तक ही खेलने वाली टीमों को 46 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन मेजबान ब्राजील को इनाम से ज्यादा अपनी साख और नया रिकॉर्ड बनाने की परवाह है। ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीतने वाली इकलौती टीम है। वैसे अब तक इतिहास में मेजबान देशों ने मिलकर 6 बार ही खिताब जीते हैं। 64 साल के बाद ब्राजील एक बार फिर से वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। ब्राजील के पास इस बार 1950 की दर्दनाक हार को भुलाने का ऐतिहासिक मौका तो है ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीतने का एक शानदार मौका भी है। विमल कुमार, IBN 7। पहले मुकाबले की अगर बात की जाए, ब्राजील का दबदबा देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नोवी, मैं अगर आपसे देखूं, पूछूं कि टीम दोनों कॉम्बिनेशन को देखूं और किस तरह से मैदान पर क्रोएशिया का दबदबा रहा और ब्राजील का दबदबा रहा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, क्रोएशिया ने, जैसे शाबिर ने दिखाया कि उन्होंने कोशिश की कि दोनों फ्लैंक्स की ओर से आक्रमण करे। दूसरे हाफ में भी एक मौका था, पेरिसिच ने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, डेविड लुइस के पैर पे लग के किस्मत से गेंद गोल के ऊपर चली गई, नहीं तो वहां भी एक और सेल्फ गोल हो जाता। तो क्रोएशिया ने कोशिश की, जहां पे उनको दिखा ब्राजील की कमजोरी है, वहां से उन्होंने आक्रमण किया। क्रोएशिया के पास एक होल्डिंग स्ट्राइकर नहीं था। मांजुकिच होता, जैसे हम कह रहे, काफी और दिक्कत पड़ती ब्राजील को। मॉड्रिच और राकिटिच, जिन पे उतनी उम्मीद हमने किया, उन्होंने वो प्रदर्शन नहीं किया। राकिटिच तो बहुत डिफेंसिव खेले,
मॉडरिच इतना फ्री फ्लोइंग नहीं खेले, लेकिन ब्राजील के लिए भी जीते हैं। स्कोलारी खुश होंगे, लेकिन फ्रेड, हल्क, ये शाबे ने जैसे बोला, डैनी एल्वेज आक्रमण में बहुत शानदार, डिफेंस में मतलब अभी भी वर्कआउट करने की जरूरत है बहुत टीम बहुत ज्यादा। और देखो दूसरे गोल पेनल्टी पे भी बिल्कुल 100% पेनल्टी कंट्रोवर्शियल। चलिए मेहनत करनी होगी ब्राजील को, यहां से कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर शबीर मैं आपसे जानना चाहूं, हमने पूरा खेल देखा, आपने खेल समझाया किस तरह से खेला गया, मैन टू मैन टीम गई या फिर जोनल डिफेंस पर टीम ने ज्यादा? कोई भी टीम हो या कल भी है, कभी मैन टू मैन और फुल जोनल नहीं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कल भी वैसी हो। और एक चीज मेरे ख्याल से, कल अगर क्रोएशिया और अटैक करती थी एक गोल होने के बाद, तो ब्राजील के लिए और कठिनाइयां का मौका था। अक्सर डिफेंसिव पे चले आ गए। तो चलिए बहुत कुछ यहां पर ब्राजील के लिए है, अभी उनको वर्कआउट करना होगा, अपने खिलाड़ियों को समझाना होगा कहां कहां गलतियां हुई हैं, क्योंकि मुकाबला था क्रोएशिया से, यहां तो पार पा लिया, लेकिन आगे आगे मुकाबला और टफ होता जाएगा। अब बात है फुटबॉल के फंडा की। क्या आपको पता है कि ब्राजील की तरफ से वर्ल्ड कप में कितनी बार ऑन गोल किए गए हैं, यानी जब खिलाड़ी अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया हो? आपको जानकर हैरानी होगी, 2014 वर्ल्ड कप में पहली बार ब्राजील की तरफ से ऑन गोल किया गया है।